लेके आओगे तो बात करूँगा। सर देखें आप 1 बजे आओ, पेमेंट हुई लेके आओ, ठीक है। इस वक्त मेरे हाथ में 5 लाख रुपए के नोट हैं। ये रिश्वत की वो रकम है जो हमें FIA के अफसर बिलाल को अदा करनी है FIA के हेड ऑफिस के अंदर जाकर। खेल में डाल के इसकी टाइम रोड से बात कर रहे हैं। ठीक है, बस जाओ। ये पकड़ लें। क्या हुक्म? सब इंस्पेक्टर। किसमें? FIA में। FIA में। अब मुझे ये बताओ, मुजरिम कोई गलत काम करता है तो FIA उसे पकड़ती है। बिल्कुल। अब FIA वाला गलत काम कर रहा है तो उसे कौन पकड़ेगा? यार हम हुजूर दुआ करूंगा इस बगारत का घर बनती है, इसके जिस्म में कीड़े पड़े, मेरा मुझे इजाजत होती मैं इसका खून पी जाता। कानून करेगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े करप्शन केसेस की तहकीकात कर रहा है। वो इदारा जो दूसरों की रिश्वतखोरी और बदउनवानी पकड़ता है, आज सरेआम की टीम ने उसी इदारे के एक अफसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सरेआम की टीम पाकिस्तान के अहम तरीन विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के एक अफसर की करप्शन और रिश्वतखोरी मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब करने जा रही है। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कैसे FIA का एक इंस्पेक्टर FIA की कलानुमा इमारत में अपने दफ्तर के अंदर बैठकर रिश्वत इस धड़ल्ले से मांगता है जैसे अपनी दी हुई रकम वापस मांग रहा हो। रिश्वतखोरी इस बेखौफी और दिलेरी से की जाती है कि ये शख्स FIA की राहदारियों में सरेआम 5 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा करता है, लेकिन कोई इससे पूछने वाला नहीं, इसलिए कि इस हमाम में शायद सभी बरहना है। बस एक इंसान की बदकिस्मती है कि पकड़ा सिर्फ वही गया। इस मुल्क का एक आम आदमी जो FIA के पास इसलिए जाता है कि उसे इंसाफ मिलेगा, उसे इंसाफ मिलने की बजाय वहां के अफसरान और एहलकारों की जानिब से धमकियां मिलती हैं कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो उल्टा तुम पर मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। और एक ऐसा आदमी जिसे किसी जुर्म की पादाश में FIA उठाकर लाती है, उसे रिश्वत लेकर मुआशरे में इसलिए खुला छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें इन जैसे बेज़मीरों का मुंह अपने नोटों से बंद करने की सकत थी। खुदा जाने ये कैसा निजाम है जहां हर शख्स इस मुल्क के अवाम और एक दूसरे के साथ जुल्म, जबर, धोखे, फरेब, मक्कारी और बदमाशी का सलूक कर रहा है, जहां हर कोई अपनी हवस, अपने लालच और अपनी तमा के पीछे भाग रहा है, और ये सब करते हुए हर शख्स ये तवक्को भी करता है कि मुल्क ठीक हो जाएगा। एक दूसरे के साथ बुरा करने वाले हम सब लोग खुदा से ये दुआ भी मांगते हैं कि बस हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। FIA के इस अफसर ने भी कुछ ऐसी ही अंधेर नगरी मचा रखी थी। FIA के इंस्पेक्टर बिलाल की जानिब से FIA की इमारत के अंदर अपने दफ्तर और अपनी राहदारियों में सरेआम रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग करना, फिर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना और फिर इस करप्शन को ऑन एयर करना सरेआम की टीम के लिए किसी भी मरहले पर आसान नहीं था।
एक ऐसी इमारत जहां फ्रंटियर कांस्टेबलरी, रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी के 3 हिसार हों। उस इमारत में बैठे फिरौन बने एफआईए के अफसर की रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग करना और फिर इस हाई सिक्योरिटी इमारत के ऐन सामने एफआईए के इस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना, एक ऐसी सूरत में जब इमारत से एफआईए के सभी एहलकार और अफसरान निकलकर बाहर आ जाएं, एक मुश्किल टास्क था। लेकिन सरेआम की टीम ने ये कर दिखाया है, इसलिए कि एफआईए के आला अफसरान ये जान सकें कि उनके इदारे में उनकी नाक के ऐन नीचे हो क्या रहा है। और ये भी मुमकिन है कि रिश्वतखोरी का ये बाजार उन्हीं की आशीर्वाद से गर्म हो। और ये मैं पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ता हूँ कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद वो खुद ये फैसला करें कि क्या रिश्वत लेने वाला एफआईए का इंस्पेक्टर ये काम अकेला कर रहा था या फिर कहीं ना कहीं एफआईए के अंदर मौजूद एहलकारों और अफसरान का एक पूरा नेटवर्क इस बदउनवानी में मुनज़्ज़म तौर पर मुलव्विस है। इसमें कोई शक नहीं कि बतौर इदारा एफआईए की खिदमात लायके तहसीन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एफआईए के सैकड़ों एहलकार और अफसरान दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। एक से बढ़कर एक ईमानदार और जानदार अफसर एफआईए में मौजूद है। खुद टीम सरेआम ने गुज़श्ता कई सालों में जराइम के खिलाफ एफआईए के साथ अनगिनत कार्रवाइयां की हैं। इन कार्रवाइयों में एफआईए के इन मुस्तैद और दयानतदार एहलकारों और अफसरान ने मुजरिमों का खोज लगाने के लिए कई दिन टीम सरेआम के साथ मेहनत की है। जराइम की बेखनी के लिए कई रातें जाग कर काम किया है। मुतअद्दिद बार बिखरे हुए हुजूम में से मुनज़्ज़म माफियाज के कारिंदों को पकड़ने के लिए सरेआम की टीम की मुआवनत की है। एफआईए में इस तरह जांफिशानी से काम करने वाले मुल्क भर में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी काली भेड़ों की भी कोई कमी नहीं, जिनमें से एक आज आप प्रोग्राम सरेआम में देखने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि इंस्पेक्टर बिलाल की सरबराही में एफआईए की एक टीम कराची के एक कारोबारी शख्स को उठाकर ले आई, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ 31 करोड़ रुपए के गबन की दरखास्त दे रखी थी। बजाय इसके कि एफआईए इस बिजनेसमैन की दरखास्त पर कार्रवाई करती, उल्टा उसी को उठाकर ले आई। बादियो नजर में यह हुआ कि जिस पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसने कुछ दे दिलाकर न सिर्फ ये कि अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी, उल्टा एफआईए को शिकायत कुनिंदा को डराने और धमकाने का टास्क दे दिया। और एफआईए का इंस्पेक्टर बिलाल और उसकी टीम किराए के कातिलों की तरह उसी शख्स को उठाकर एफआईए के दफ्तर ले आए। अब आप जरा सोचिए, ये एफआईए की टीम थी या फिर इख्वा बराए तावान की वारदातें करने वाला कोई जराइम पेशा गिरोह? ना कोई मुकदमा, ना कोई कानूनी कार्रवाई, जिसे जी चाहा उठाकर एफआईए के दफ्तर में ले आए। क्या ये सब अफसरान के इल्म के बगैर हो रहा था? क्या एफआईए की आला क़यादत की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन है कि लोगों को उठाकर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले एफआईए के दफ्तर में लाया जाए और फिर उन्हें डील करके छोड़ दिया जाए? क्या ये गरीब कौम अपने टैक्स के पैसों से करोड़ों अरबों रुपए ऐसे इदारों और इसके एहलकारों को इसलिए देती है कि इदारों के नाम पर भत्ताखोरी और इख्वा बराए तावान के अड्डे चलाए जाएं? क्या इस मुल्क के गरीबों की सांस पर भी टैक्स लगाकर इन अफसरान को तनख्वाह और मुराद इसलिए दी जाती है कि ये इसी मुल्क के लोगों से बदमाशी और गुंडागर्दी से रिश्वत मांगे और ना देने की सूरत में मुकदमे और गिरफ्तारी की धमकियां दें?